चंद्रपुर का श्राप। प्राचीन काल में त्रेता युग के दौरान एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम चंद्रपुर था। ये राज्य चंद्रदेव के नाम पर बसा था और वहां के राजा सोमदत्त एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। कहा जाता था कि उन्हें स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन इस राज्य पर एक अजीब और भयावह श्राप था। हर पूर्णिमा की रात चंद्रमा 1 घंटे के लिए आकाश से गायब हो जाता था, जिससे पूरा राज्य घने अंधकार में डूब जाता था। राज्य के लोग इस घटना से भयभीत थे। एक प्राचीन कथा के अनुसार ये श्राप ऋषि विभांडक द्वारा दिया गया था, जिन्हें वर्षों पहले एक दुष्ट राजकुमार ने धोखा दिया था। उन्होंने क्रोधित होकर भविष्यवाणी की थी, जिस रात चंद्रमा विलीन होगा, एक छाया जागृत होगी। राजा सोमदत्त ने इस श्राप को समाप्त करने के लिए महर्षि नारद से परामर्श लिया। नारद मुनि ने बताया कि श्राप को तोड़ने के लिए अदृश्य मोती वैनिशिंग पर्ल को प्राप्त करना होगा, जो कालधारा गुफा में छिपा हुआ था और जिसे राक्षस कालवर्मा की रक्षा प्राप्त थी। केवल एक निडर और निष्कलंक हृदय वाला योद्धा ही इसे प्राप्त कर सकता था। राजा के पुत्र राजकुमार अर्जुनेश ने इस कठिन कार्य को स्वीकार किया। भगवान हनुमान के आशीर्वाद से उन्होंने घने जंगलों को पार किया, अग्नि की नदियों को लांघा और अंततः कालधारा गुफा पहुंचे। वहां उनका सामना भयानक राक्षस कालवर्मा से हुआ, जो अंधकार की शक्तियों से सशक्त था। भयंकर युद्ध के बाद अर्जुनेश ने ऋषियों द्वारा दिए गए दिव्य मंत्र का प्रयोग कर राक्षस को परास्त कर दिया। जब उन्होंने अदृश्य मोती प्राप्त किया और उसे भगवान शिव के मंदिर में अर्पित किया, तब चमत्कार हुआ। उसी क्षण आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा पुनः प्रकाशित हो उठा और राज्य के ऊपर से श्राप सदा के लिए मिट गया। उस रात के बाद चंद्रपुर में कभी भी चंद्रमा अदृश्य नहीं हुआ और राज्य सदा सुख समृद्धि से भर गया। सत्य, भक्ति और साहस से हर श्राप का नाश किया जा सकता है।